नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय नीति के इस शानदार लर्निंग्स पर में। यहाँ पढ़ाई होगी बट बोरिंग नहीं। यहाँ हर कॉन्सेप्ट को समझना होगा बट स्ट्रेस नहीं। यहाँ हर सवाल का हल निकलेगा बट मस्ती के साथ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सेशन के लिए जहाँ मैथ सिर्फ नंबर्स नहीं, आपकी पावर बनेगी। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ हर नंबर एक कहानी कहता है और हर एक क्वेश्चन एक जीत की शुरुआत है। तो चलिए पेन उठाइए, नोटबुक रेडी कीजिए और विजय नीति के साथ अपनी जीत की शुरुआत कीजिए। इससे पहले हमने 5th जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें हमने क्लास स्टार्ट कर चुके थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अच्छे से स्टडी भी किया था, एक दो क्वेश्चन भी हमने किए थे, राइट। हमने ये भी स्टडी किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उसमें हमने ब्रीफली उसको हर एक चीज़ को डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, राइट। तो इसमें हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि 5.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, चार सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग चार सिचुएशन दी गई हैं, जिसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ऐसी कौन कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये चार में से कौन कौन से ऐसी हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया गया है, एंड वाई, और किस तरीके से आप उसको कहेंगे कि ये हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का जो किराया हमारे पास में ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद में, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट जो किलोमीटर है वो फिक्स है हमारे पास में, वो फिक्स है, वो 15 रुपीज़ ही होगा। आफ्टर दैट अगर आप कितने भी किलोमीटर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो आपको 8 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास में ये एपी की फॉर्म कर रहा है या फिर एपी फॉर्म नहीं कर रहा, राइट। तो यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं अभी। तो हमारे पास में है कि एक मिनट, ये आ गया, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, तो हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास में जो टैक्सी का जो फेयर है हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, राइट, वो हमारे पास में कितना दे रखा है 15 रुपीज़। तो ए हमारे पास में जो 15 रुपीज़ है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। और जो हमारे पास में एडिशनल है हर एक किलोमीटर के लिए, वो कितना दिया गया, इसने 8 रुपीज़ दिया है, 8 रुपीज़ उसने मेंशन किया है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं टैक्सी फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर जो हमारे को दिया गया है 15 रुपीज़, राइट। इसको हम A1 डिनोट करेंगे। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उस पर हम करते हैं सारी की सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में है टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़, राइट। और इसको हमने मेंशन किया कि A1 हमारे पास में है 15। फिर नेक्स्ट हम लेके चले, राइट, वो है हमारे पास में टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स था, राइट, उसमें एडिशनल कितना लगाया, वो एडिशनल हमारे पास में है डी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15 था फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और एडिशनल के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास में है 15 + 8, दिस इम्प्लाइज 23, राइट। नेक्स्ट करें कि ये हमारे पास में हो गया 8 इज इक्वल्स टू A1 प्लस में डी, जहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास में 23। नेक्स्ट है, अगर मैं टैक्सी फेयर
4 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास में कितना होगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 82 प्लस में डी, राइट। और 82 की वैल्यू हमारे पास में अभी आई है 23 प्लस में डी की वैल्यू क्या थी 8 किलोमीटर। दिस इम्प्लाइज ये आया हमारे पास में 31। दिस इज इक्वल्स टू ए ऑफ 3, इसको आपने मेंशन किया A3 से। नेक्स्ट टैक्सी फेयर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के लिए हमने टैक्सी का फेयर चेक करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा A3 प्लस में डी। दिस इम्प्लाइज 31 हमारे पास में पहले आया हुआ था, उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आया ये 39 रुपीज़, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है कि 15 फिक्स था, आफ्टर देन हमारे पास में कंटिन्यू 8 ही ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास में जो एपी की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है एपी फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हमारे पास में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि हमारे पास में एक सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है, उसमें से जैसे ही हम पंप को रिमूव करते हैं वैक्यूम पंप को, तो 1/4 एयर उसमें से हर बार रिमूव हो जाती है। तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास में क्या ये एक एपी की फॉर्मेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको सोल्व करेंगे, राइट। तो हमारे पास में क्या है कि इसमें हम अपनी तरफ से लेके चल लेते हैं, राइट। हमारे पास में लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी 16 लीटर, राइट। ये 16 लीटर हमने क्यों लिया, ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कि आपको जल्दी से समझ में आए, ठीक है। तो अगर हमने 16 लीटर ले लिया, राइट, कि हमारे पास में सिलेंडर के अंदर 16 लीटर आपके पास में उसके अंदर गैस थी, राइट। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एयर रिमूव्ड बाय पंप, ठीक है। एयर कितनी रिमूव हुए पंप से, ये कहा इसने 1/4 आउट ऑफ 6 जो हमारे पास में टोटल थी। तो टोटल हमने 16 ली थी और 16 का कितने रिमूव हो गई 1/4। तो हमारे पास में क्या बच गया, कितने रिमूव हुई है 4 लीटर्स हो गई है, 4 लीटर्स, राइट, 4 लीटर्स, ओके। फिर एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, तो कितनी एयर प्रेजेंट है अब हमारे पास में आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। तो हमारे पास में अब कितनी रह गई, पहले 16 थी, 4 रिमूव हो गई, हमारे पास में बची 12 लीटर, राइट। नेक्स्ट फिर से एयर रिमूव हुई है, एयर रिमूव्ड बाय पंप। फिर से अगर हम एयर को रिमूव करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ 12। अब हमारे पास में कितनी थी 12 लीटर थी, और उसका 1/4 हमारे पास में कितने पे गया, 3 लीटर से। तो ये हमारे पास में क्या आया, ये 3 लीटर आ गया। तो अब एयर कितनी बची है हमारे पास में, एयर जो प्रेजेंट है हमारे पास में, एयर प्रेजेंट आफ्टर रिमूवल, आफ्टर सेकेंड रिमूवल। तो हमारे पास में क्या बचा 12 थी, 12 में से 3 गया, अब बचा 9 लीटर। अब ये चेक करो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आप अगर आप चेक कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 3 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रिमूवल जब हमने किया तो 4 लीटर का किया था, राइट। और जब हमें यहाँ पर कर रहे हैं
ये है हमारे पास में 3 लीटर का, ये 3 लीटर में आया, यहाँ पे हमारे पास में 4 आया था 4 लीटर का। तो डी की वैल्यू एक बार तो हमारे पास में 4 आ रही है, D2 की वैल्यू हमारे पास में आई है 3 लीटर। तो हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन में हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि डी की वैल्यू अगर हमारे पास में हमेशा सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है तभी हम कहेंगे कि वो हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन करता है, राइट। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, राइट, ये एपी की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, राइट, ये एपी की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, राइट है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं अब कि हमारे पास में और क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, राइट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and raises it by rupees 50 for each subsequent meter। तो बढ़ती जाती है कीमत। सबसे पहले अगर हमें 150 रुपीज़ अगर इसकी शुरुआत की जो हमारे पास में डिगिंग की जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है, तो आप इसको मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, राइट। तो एक मिनट हमारे पास में है, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में दे रखी है ये वाली चीज़, ठीक है। व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150 मेंशन करें यहाँ पे, ये हमारे पास में है, राइट। इसको यहीं पे सोल्व करेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहीं पे हो जाएगा इसका। तो शुरुआत करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास में था कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ ए डिगिंग। तो A1 की आप वैल्यू लेके चले, यहाँ पे हमारे पास में है 150 रुपीज़, राइट। उसके बाद में इसने कहा कि आफ्टर फर्स्ट मीटर, ये हर अगर हम कोई भी कितने भी मीटर इसकी डिगिंग करते हैं तो हमारे पास में राइजेस कितने के होते हैं हर बार केस में। डी की वैल्यू इसने बताया 50 रुपीज़ की, तो A2 की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो A2 हमारे पास में आ जाएगा 150 प्लस में 50, दिस इम्प्लाइज 200। A3 अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 200 प्लस में 50, दिस इम्प्लाइज 250। A4 अगर हम वैल्यू लेकर चलेंगे 250 प्लस में 50 फिर से ऐड किया तो हमारे पास में 300। और हर एक बार में हमारे पास में जो D की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 50 रुपीज़ रहेगी। D की वैल्यू क्या रह जाएगी, सेम रहेगी। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है ये एक डेली लाइफ का जो क्वेश्चन हम लेके चले हैं, यहाँ पर एपी का यूज़ किया जाता है, राइट। इसके बाद में अगर हम स्टडी करें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कि इसमें हमारे पास में हमने एक रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट हमारे पास में है 10,000, राइट। और उसके बाद में इसने कहा कि हमारे पास में हर साल उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपके पास में क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में क्या ये एपी की फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करें, राइट। तो एक बार कर लेते हैं। एक नया पेज ले लिया हमने यहाँ पे, इस क्वेश्चन को वहाँ पे करेंगे सोल्व। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट। तो हमारे पास में है कि अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर, कि सबसे पहले हमारे पास में कुछ मनी हम यहाँ पे लेके चले थे। मनी हमारे पास में कितनी थी, मनी हमारे को कितनी दी गई, इसमें मनी दी गई थी हमारे पास में, ये है ₹10,000 जो हमने स्टार्टिंग में सबमिट किए थे, राइट। और आफ्टर 1 ईयर हमारे पास में पर एनम जो चार्ज लगेगा वो हमारे पास में था 8% के रेट से। तो हम देखते हैं कि CI का जो हमारे पास में है, CI कितना मिलेगा आफ्टर 1 ईयर।
तो आफ्टर 1 ईयर जो हमारे पास में कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, जो हमारे पास में प्रिंसिपल था, राइट, उस प्रिंसिपल पे कितना कॉस्ट लगेगा वो हम रेट को डिफाइन करते हैं 1 प्लस में 8 इंटू में रेट बाई में जो हमारे पास में परसेंटेज R बाई 100 की फॉर्म में, राइट। तो ये हमारे पास में CI मिलेगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, राइट। इसको हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास में वैल्यू है A(1) की, ये पास A1 था। अगर मैं A2 निकालता हूँ, A2 में हमारे पास में क्या है, A2 का मीन्स क्या है हमारे पास में, अमाउंट ऑफ मनी, राइट, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में अमाउंट कितना था, अमाउंट हमारे पास में था 10,000, राइट। 1 प्लस में रेट कितना है 8/100 और टाइम कितना है अब 2 की फॉर्म में, तो ये हमारे पास में क्या बन गया A2 A3 यानी कि अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर। फिर से अमाउंट हमारे पास में इतने अमाउंट पे और इस रेट पर 3 ईयर्स के लिए, ये हमारे पास में A3 हो जाएगा। तो अगर मैं A4 और निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, A4 भी अगर निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 10,000 1 प्लस में 8/100 और इसकी पावर 4 हो जाएगी। A2 माइनस A1 क्या हमने D की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, यह चीज़ और ये चीज़ दोनों ही सेम है, राइट। हमारे पास में क्या एक है, इसमें डबल पावर में है, इसमें हमारे पास में 1 है। तो हमारे पास में जो हम अगर यहाँ से सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो 10,000 रुपीज़ हमारे पास में कॉमन थी, 1 प्लस में 8/100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक, तो हमारे पास में 1 प्लस में 8/100 और यहाँ पर अपरली साइड में बिल्कुल सारी चीज़ कॉमन आ गई, तो माइनस का 1 बच गया, राइट। तो -1 से +1 कैंसिल आउट, हमारे पास में 8/100 बच गया है। तो ये हमारे पास में आया है कि 10,000, राइट। यहाँ पे आया हमारे पास में 1 प्लस में 8/100 इंटू में 8/100। अगर बात करें यहाँ पर कि A3 माइनस A2 के बारे में, राइट, तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस में A2, तो हमारे पास में A3 में हमारे पास में ये वाला कंटेंट था, 1 प्लस में 8/100 होल रेज़ की पावर 3 था और उसमें 2 था। तो 3 में से अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम दोनों में से कॉमन देखते हैं तो 2 पावर कॉमन आ जाएगी, तो हमारे पास में आ जाएगा 10,000 इंटू में 1 प्लस में 8/100 की पावर 2 तो हो गई कॉमन, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस में 8/100 बच जाएगा यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर हमारे पास में 1 बच जाएगा, -1 से +1 कैंसिल आउट। ये पोर्शन तो सेम एज इट इज़ है जहाँ हमने ये निकाला था, बट हमारे पास में एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई, यहाँ पर वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है। इट्स मीन्स कि यहाँ पर इन दोनों केसेस में D की वैल्यू सेम नहीं है। अगर D की वैल्यू सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली AP की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, राइट। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर करेंगे ये हमारे पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं सोल्व कम्प्लीटली, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें से हमारे पास में फर्स्ट ने AP की फॉर्मेशन की थी, सेकंड ने नहीं की थी, थर्ड ने की थी और फोर्थ ने नहीं की। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे अब सभी क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं, जल्दी से हो जाएंगे हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो, राइट। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म हमारे पास में A है और D की वैल्यू हमारे पास में 10 है। तो अगर मैं यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालूँ, A2 हमारे पास में क्या आ जाएगा A प्लस में D, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया 10 प्लस में D, D की वैल्यू भी 10 है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। A3 निकालना है, A3 किसके इक्वल हो गया A प्लस में ट्वाइस ऑफ D के, 10 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D 10 के, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। A4 निकालना है हमें, राइट, A4 निकालेंगे, A4 हमारे पास में आ जाएगा A प्लस में 3 ऑफ D, 10 प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू 10 थी, तो हमारे पास में ये आ गया 40 के। तो हमारे पास में 3 माइनस में A2 निकाला, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है 30 माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है,
A4 माइनस में A3 इज इक्वल्स टू, ये है 40 माइनस में 30, दिस इम्प्लाइज, ये भी 10 आ गया। डी की वैल्यू हमेशा सेम रही है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में